नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। अगर आप लोग एसएससी और रेलवे का तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन रेलवे और एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। फिलहाल हम लोग रेलवे का सभी क्वेश्चन कर रहे हैं, वो चाहे रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो, वो चाहे रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम हो, रेलवे एएलपी का एग्जाम हो। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन हमारा रेलवे ग्रुप डी में देखिए पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी तरह का प्रश्न आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं। कल भी आप लोगों को हम चक्रवृद्धि ब्याज का देखिए ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा चुके हैं। ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन था जो कि आज हम लोग होमवर्क का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये देखिए होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, कल के होमवर्क में कल का जो होमवर्क दिया था आप लोग को कल, उसका सॉल्यूशन आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी में सीजीएल में पूछा गया है, लेकिन ऐसा आप लोग को नहीं सोचना है कि रेलवे में नहीं पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आरआरबी जेई में बहुत पूछा गया है। आरआरबी जेई और आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में, और यहाँ तक कि आरपीएफ के परीक्षा में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, रेलवे आरपीएफ में भी। तो ये सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ क्या है, x प्लस 1/x का मान हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब मानिए x प्लस 1/x दिया हुआ, तो पावर 6 कैसे निकाल सकते हैं? तो दो तीन तरीका हो सकता है। क्या पहला तरीका हो सकता है, मानिए ये कुछ भी मानिए p दिया हुआ है और आप लोगों को हम सिखाए कि x इसका स्क्वायर अगर निकालना हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, तो जो भी यहाँ मान है उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। ठीक है, यही क्यूब आप लोग को समझाए कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है, तो वो भी आप लोग को हम समझाए कैसे निकाला जाता है। तो जो भी यहाँ पे मान है p है, तो करेंगे p का क्यूब, घटा देंगे इसका 3 गुना। जो भी यहाँ मान था इसका 3 गुना घटा देंगे। ये सभी चीज आप लोगों को पता है। यहाँ तक कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे उसका क्या रिलेशन है, इससे देखिएगा क्या रिलेशन है, हम बताते हैं। अगर मानिए हम स्क्वायर या क्यूब निकाल लेते हैं, सबसे पहले स्क्वायर ही मानिए निकाल लेते हैं। जो भी मान दिया वहां से स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब फिर इसी का स्क्वायर का हम लोग क्यूब निकाल देंगे, पावर 6 हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल हो जाएगा पावर 6। तो यही पैटर्न हम लोग करते हैं। तो स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा p नहीं है, p के जगह क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। और 5 का जब कर देंगे हम, 5 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा? चलिए अब कर लेते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि पी का तो मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 5 25, 25 में से 2 गया 23। अब देखिए इसका भी हम लोग कर लेते हैं क्यूब। जब इसका क्यूब कर लेंगे तो स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, यही होगा। मान लेते हैं ये मानिए एक्स स्क्वायर है, इसका क्यूब निकालेंगे तो इसका क्यूब प्लस ए क्यूब, मानिए ये मेरा ए है, ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब, 1/a, ए मेरा ये है ये, इसका क्यूब क्या हो जाएगा? मानिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? अब हम लोग उसी पैटर्न पे बैठाते हैं जो पीछे बैठाए थे। अब मानिए हमको, मानिए इसको हम मान लिए ए, मान लिए ए, तो ए प्लस 1/a का मान 23 है, तो ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान क्या होगा? तो क्यूब निकालते क्या, जो भी मान है उसका क्यूब करके उसका 3 गुना घटा देते हैं। चलिए हमको बस यहाँ पे करना है। तो 23 का क्यूब कितना होता है? तो क्या करना है, 23 का क्यूब कर लेना है। जैसा कि आप लोग क्यूब निकालने का भी तरीका हम सिखा चुके हैं। तो 23 का क्यूब जो होता है 12,167। कितना? इसमें घटा देंगे कितना, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना 69 होता है, तो 69। जब इसमें 69 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 67 में से 67 खत्म हो जाएगा, 198 हो जाएगा, 12,098 हो जाएगा डायरेक्ट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x पे पावर 3 दूना 6, x पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा? 12,098। कितना हो जाएगा? 12,098। तो किस ऑप्शन में है 12,098? तो पहला ही ऑप्शन में है 12,098। तो पहला ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को जब भी परीक्षाओं में आए, जब भी आए तो इसका एक पैटर्न बताएंगे आप लोग को करना क्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे 2। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे टिक करेंगे 2। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे क्या टिक कर देंगे?
दो टिक कर देंगे। इसी प्रकार से अगर आ जाए नीचे में यहाँ पे माइनस आ जाए कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में घटाना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे में ए भी रहता, उस कंडीशन में टिक करते 4। ए बी का मतलब यहाँ पे मेरा ये रहता, मतलब ये गुना ये, ठीक है, तो उस कंडीशन में 4 टिक करते। लेकिन ऐसा है तो इस कंडीशन में 2 टिक करेंगे। क्या प्रोसेस रहेगा ये देखिएगा। अच्छा देखिए कैसे हम फॉर्मूला को पहले आप लोग के सामने प्रूफ करेंगे। ये हमारे रेलवे के एनटीपीसी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। देखिए तो दोनों चीज सेम ही है, क्या सेम ही है, मान डेटा क्या है सेम ही है, बस यहाँ मान ये पूरा ए मान लेते थे, यहाँ पे है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हमें जोड़ना है क्या जो चीज है, देखिए ए था ना, जा मान ए हम किसको माने थे 14.39, यहाँ पे देखिए 14.39 ही है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या करेंगे, जोड़ना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही ना, यही देखिए होल स्क्वायर है, यहाँ भी देखिए क्या होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में हमारा क्या दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो भी नीचे को हटाते हैं, मेन ऊपर का को सॉल्व करते हैं कि अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, ठीक है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ते हैं हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए क्या होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में जब जोड़ देंगे क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, इस पे गौर कीजिएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, तो देखिए इमेजिन भी कर सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, मान प्रूव भी करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इसमें जोड़ना है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab होता है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही जोड़ना था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2ab खत्म हो जाएगा। अब ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर जो है क्या बन जाएगा, 2 ए स्क्वायर, ठीक है, और बी स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ भी है, तो प्लस 2 बी स्क्वायर 2 कॉमन ले लिए, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा दो डायरेक्ट क्यों टिक करेंगे उसका रीजन आप लोग को हम समझा रहे हैं, एग्जाम में इतना नहीं बनाना है, डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे 2। अगर इसी मनी घटाना हो तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं, आप लोग को डेटा लिखवा देते हैं दोनों का, अगर घटाना हो तब क्या करेंगे, उस कंडीशन में क्या हो, यहाँ पे क्या हो, माइनस का चिन्ह हो, ध्यान रहे यहाँ पे चिन्ह क्या हो, माइनस का, इसमें यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह है, तब जो हमारा होगा डायरेक्ट हो जाएगा 4ab, उस कंडीशन में नीचे में देगा क्या चीज ab, तो मने मन इसको काट लेंगे, देखिए 4 आंसर आ गया। अभी जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया नीचे में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये खत्म हो जाएगा, 2a बचेगा ना, देखिएगा उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए नीचे में दिया है ना ए स्क्वायर, जिसको ए माने हैं किसको 14.39 को, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर दिया है प्लस बी स्क्वायर, वही चीज दिया है ना, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व अगर पीछे तो कर लिए हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, अगर लिखे भी तो 2 इंटू ए स्क्वायर, ए का मान क्या है मेरा, मान हम इसको ए मान लिए, अभी लिख देते हैं यहाँ पे, इतना क्या लिखना है ए और बी, तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बच जाएगा। इसलिए आप लोग को समझाए कि इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट टिक करना है आप लोगों को 2, क्या टिक करना है, डायरेक्ट 2 टिक करना है। डायरेक्ट क्यों टिक करना है, उसके लिए आप लोगों को ये पेज का स्क्रीनशॉट रख लेना है, ठीक है, ये पेज का क्या करना है, आप लोग को स्क्रीनशॉट रख लेना, आगे वाला पेज का, इसका कहीं भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, असिस्टेंट लोको पायलट का पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन, किसी भिन्न में जब 7/3 जोड़ा जाता है तो 4 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है, ठीक है। देखिएगा क्या मतलब कोई भी भिन्न है, मान लेते हैं भिन्न एक्स वाई मान के नहीं बनाएंगे, हालांकि आसान क्वेश्चन इसलिए हम लोग मान रहे हैं। जब किसी भिन्न में, किसी भिन्न माने एक्स भिन्न है, 7/3 जोड़ा जाता है, जब एकरा में जोड़ते हैं 7/3 जोड़ दिए तो कितना प्राप्त होता है, 4, तो 4 प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है 4, तो देखिए कितना प्राप्त हो गया, 4 हमारा प्राप्त हो गया। अभी मान जा, तो कितना प्राप्त होता है 4। क्वेश्चन में यही बोला है कि एक्स का मान, वह भिन्न क्या होगा, मतलब एक्स का मान पूछा है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4 - 7/3, कितना हो जाएगा 4 - 7/3, 4 - 7/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 4 × 12 में से 5 गया 3 7 के 5/3, 4 × 12 12 में 7 गया 5 5/3, मतलब इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, वह भिन्न क्या होगा, वह भिन्न हमारा होगा 5/3। जब इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 सही 2/3, तो यही 5/3 को हम लिख सकते हैं 1 सही 1 सही 2/3, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन चौथा में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन।
उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 ग्रुप डी का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा गया प्रश्न है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आधी दूरी और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूसरी आधी दूरी तय करती है। तो यात्रा की दूरी ज्ञात करें। क्या ये एक कार 8 घंटे में निश्चित दूरी करती है। यात्रा में क्या निकालना है हमको, निकालना है इसका टोटल दूरी कितना तय करेगा। अब देखिए टोटल जो समय लगा है कितना लगा है, टोटल टाइम इसको 8 घंटा लगा है। समय देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है कि आप किस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं। क्या है बोला गया है कि 8 घंटा तो 8 घंटा में आधा का बात किया। 8 घंटे में वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आधी दूरी जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से दूसरी आधी दूरी तय करता है। तो हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है टोटल दूरी। अब देखिए टोटल अगर 8 घंटा लगा है तो मानिए यहां से यहां तक का दूरी तय करना है हमको, यहां से यहां तक का, ठीक है, यहां से यहां तक का दूरी तय करना है। तो मानिए यहां से यहां तक में अगर मानिए 4 घंटा, पूरा अगर 8 घंटा लगता है तय करने में, यहां से यहां तक में लगा 3 घंटा, तो बाकी कितना समय लगेगा, देखा लगेगा 8 - 3 5 घंटा लगेगा। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे लगा x घंटा तो नेक्स्ट दूरी में कितना समय लगेगा, नेक्स्ट दूरी में लगेगा 8 - x घंटा। देखिएगा x बाई मान के नहीं बनाएंगे हम लोग, यहाँ से वैल्यू पुट करके आंसर को निकाल लेंगे। लेकिन देखिएगा इस प्रकार से थोड़ा सा बेसिक आप लोग को हम समझाए, ठीक है। अगर एक में x लगा दूसरा में हो जाएगा 8 - x घंटा, ठीक है, क्योंकि दोनों मिला के जो है वो हमारा 8 घंटा है, ठीक है। अब देखिए 8 घंटे में तय करता है 60 किलोमीटर का दूरी। अगर यहाँ से हम दूरी निकालना चाहे, ठीक है, दूरी या समय निकाल ले, जो आप लोग का मन करे वो निकाल सकते हैं। समय ही निकाले तो समय देखिए समय भी आसान तरीके से निकल सकता है। टोटल दूरी डी मान लेते हैं, टोटल दूरी क्या है डी, तो उस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। फिर एक्स वाई मानने का कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। तो कर क्या लेते हैं, अब माने डी ही मान लेते हैं। तो 8 घंटा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना लगा, पहला आधा दूरी, अगर पूरा दूरी डी है तो आधा दूरी कितना हो जाएगा, डी बटा 2। आधा दूरी कितना होगा, डी बटा 2। तो फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर, समय ये है, समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस आधा और दूरी था तो उसका भी मान लेते हैं डी बटा 2 आधा दूरी। इसका जो है दूरी बटा चाल, इसका चाल क्या है, इसका चाल हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिए, यहाँ से सॉल्व कर देंगे हम लोग का डी तुरंत निकल जाएगा इस तरीका से भी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आसान तरीका करें तो डी कॉमन ले लेंगे यहाँ से डी। अबे यार यहाँ पे 8 है ना, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 8 = दोनों से डी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे हमारा बच जाएगा 1/80 अब प्लस बच जाएगा 1/120। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 8 बराबर हो जाएगा डी इंटू लघुत्तम, इसका कितना हो जाएगा, लघुत्तम 240 हो जाएगा। तो 8 × 24 12 × 2 = 24 कितना आ जाएगा 3 + 2 बटा इसका भिन्न का जोड़। आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं ना, भिन्न का जोड़ है, ये भी समझाना जरूरी नहीं है, ये चीज आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, डी गुना 5 बटा कितना हो जाएगा, डी गुना 5 बटा 240। बस इसको काटा पीटी कर लेंगे, हम लोग का डिस्टेंस निकल जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 × 4 = 20, 5 × 8 = 40, कोना कोनी गुना करेंगे तो डी बराबर कितना हो जाएगा 48 × 8। बस हम लोग का आंसर हो जाएगा 48 × 8। क्या इसको गुना करेंगे हम लोग, तो 48 × 8 हम लोग इसको गुना नहीं करेंगे। हम लोग क्या देखते हैं इसको, हम लोग अगर इसको देखते हैं डिजिटल सम पे देख लेंगे, या फिर आप लोग को अगर डिजिटल सम नहीं पढ़े हुए तो कोई बात नहीं है, हम लोग इसको देख लेते हैं इकाई अंक पे। इस क्वेश्चन को इकाई अंक मान इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा इकाई अंक, गौर कीजिएगा, इसका हम गुना करेंगे तो इकाई अंक आएगा 8 × 8 = 64, लास्ट में 4 आएगा। और भी कुछ आएगा, और भी हमारा क्या होगा इसमें कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 4 जरूर आएगा लास्ट में इकाई अंक पे। इकाई अंक पे 4 इसमें है, ये मेरा आंसर हो सकता है। इकाई अंक पे 4 इसमें है, ये आंसर हो सकता है। ये दोनों मेरा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ से और गुना कर लेते हैं, क्या कि दो का ऑप्शन मिल गया। तो 8 × 8 = 64 के 4 बाकी 6, 8 × 4 = 32, 6 × 38 कितना हो गया 384। 384 हमारा देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है पहला ही है। तो पहला ऑप्शन में 384 है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार। और आप लोग के लिए होमवर्क का भी प्रश्न है। हाँ बिल्कुल, आप लोग के लिए हम होमवर्क का भी क्वेश्चन लेके आए हैं। और ध्यान रहे, ये जो होमवर्क का प्रश्न है इसमें क्यूब दिया हुआ है, क्यूब का मान 52 दिया है और ए निकालना है। और आपको ध्यान रहे कि जब भी क्यूब आप लोग को दिया रहे, ए क्यूब प्लस 1 बटा ए क्यूब का मान दे दिया रहे, वहां से आप डायरेक्टली जो है ए प्लस 1 बटा ए नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी कितना भी अच्छा टीचर है डायरेक्टली नहीं निकाल सकता है। ठीक है, मान इसका मान पी दिया है तो यहाँ से हमको इसका मान बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता है। तो निकालेंगे कैसे, तो उसका हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं। तो आप लोग को हिंट दे दिए कि ऑप्शन से इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन हमारे एलपी में आया हुआ है और एनटीपीसी में। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जिसका भी आंसर सही होगा उसका हम लोग आंसर को पिन कर देंगे कमेंट में। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।